हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7 क्लास अतीत से वर्तमान पाठ 7। तो आइए इसमें अभ्यास के क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। आइए याद करें। प्रश्न 1। सिंध विजय किसने की? क. मुहम्मद बिन तुगलक। ख. मुहम्मद बिन कासिम। ग. जलालुद्दीन अकबर। घ. फिरोज शाह तुगलक। उत्तर ख. मुहम्मद बिन कासिम। प्रश्न 2। महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया? क. अल बहार। ख. अल जवाहिरी। ग. अल बेरूनी। घ. मिनहाज उस सिराज। उत्तर ग. अल बेरूनी। प्रश्न 3। भारत में कुर्ता पायजामा का प्रचलन किनके आगमन से शुरू हुआ? क. ईसाई। ख. मुसलमान। ग. पारसी। घ. यहूदी। उत्तर ख. मुसलमान। प्रश्न 4। अलवार और नयनार कहाँ के भक्त संत थे? क. उत्तर भारत। ख. पूर्वी भारत। ग. महाराष्ट्र। घ. दक्षिण भारत। उत्तर घ. दक्षिण भारत। प्रश्न 5। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? क. दिल्ली। ख. ढाका। ग. अजमेर। घ. आगरा। उत्तर ग. अजमेर। प्रश्न 2। इन्हें सुमेलित करें। निजामुद्दीन औलिया। 1. बिहार शंकर देव। 2. दिल्ली नानक देव। 3. असम एकनाथ। 4. राजस्थान मीराबाई। 5. महाराष्ट्र संत दरिया साहब। 6. पंजाब उत्तर निजामुद्दीन औलिया। 2. दिल्ली शंकर देव। 3. असम नानक देव। 6. पंजाब एकनाथ। 5. महाराष्ट्र मीराबाई। 4. राजस्थान संत दरिया साहब। 1. बिहार। आइए समझकर विचार करें। प्रश्न 1। भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास कैसे हुआ? प्रकाश डालें। उत्तर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर हिंदू और मुसलमानों का संपर्क बना। इसके पूर्व जहां भारत के लोग तुर्क अफगानों को एक लुटेरा और मूर्ति भंजक समझते थे, अब शासक के रूप में स्वीकारने लगे। इस भावना को फैलाने में उन भारतीयों की याददाश्त भी थी जिन्हें मालूम था कि कभी अफगानिस्तान पर भारत का शासन था। अतः यहाँ के लोग अफगानों को गैर नहीं मानते थे, खासकर बिहार में, क्योंकि अशोक बिहार का ही था। अलबरूनी, जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, यहाँ रहकर संस्कृत की शिक्षा ली और हिंदू धर्म ग्रंथों और विज्ञान का अध्ययन किया। उसने यहाँ के सामाजिक जीवन को भी निकट से देखा। खूब सोच समझकर उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद लिखी। दूसरी ओर अनेक सूफी संत और धर्म प्रचारक भारत के विभिन्न नगरों में बसने लगे। इससे इन दोनों धर्मों को मानने वालों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। मुस्लिम शासकों, खासकर मुगलों द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू भक्त संतों एवं सूफी संतों के मेल मिलाप बढ़ने पर दोनों ने इस भावना का प्रचार किया कि भगवान एक है। ईश्वर और अल्लाह में कोई फर्क नहीं। सभी धर्म के लोगों की चरम अभिलाषा खुदा तक पहुंचने की होती है। तुम खुद में खुदा को देखो। आगे चलकर एक के पहनावे और खानपान को दूसरे ने अपनाया। राजकाज में हिस्सा लेने वाले हिंदू भी फारसी पढ़ने लगे और पायजामा और अचकन का व्यवहार करने लगे। इसी प्रकार भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। प्रश्न 2। निर्गुण भक्त संतों की भारत में एक समृद्ध परंपरा रही है। कैसे? उत्तर रामानंद के अनुयायियों का एक अन्य वर्ग उदारवादी अथवा निर्गुण संप्रदाय कहलाता है। इन निर्गुण भक्त संतों ने ईश्वर को तो माना, लेकिन उसके किसी रूप को मानने से इनकार कर दिया। ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। निर्गुण भक्त संतों ने जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। ये कर्मकांडों में भी विश्वास नहीं करते थे। निर्गुण भक्त संतों में कबीर को सर्वाधिक प्रमुख संत माना जाता है। ये एक मुखर कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है। कबीर इस्लाम और हिंदू दोनों धर्म के माहिर जानकार थे। इन्होंने दोनों धर्मों के ढकोसलेबाजी की घोर भर्त्सना की। इनके विचार साखी और शब्द नामक ग्रंथ में सलित हैं। इन दोनों को मिलाकर जो ग्रंथ बना है उसे बीजक कहते हैं। कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के आडंबरपूर्ण पूजा पाठ और आचार व्यवहार पर कठोर कुठारापात किया गया।
यद्यपि इन्होंने सरल भाषा का उपयोग किया, किंतु कहीं कहीं रहस्यमयी भाषा का भी उपयोग किया है। ये राम को तो मानते थे, लेकिन इनके राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। इन्होंने अपने राम के रूप का इन शब्दों में बताया है। दशरथ के ग्रह ब्रह्म न जन्मे, ईछल माया किन्हा। इन्होंने दशरथ के पुत्र राम को विष्णु का अवतार मानने से भी इनकार किया। चारी भुजा के भजन में भूल पड़ा संसार, कबीरा सुमिरे ताही को जाकी भुजा अपार। गुरु नानक देव तथा दरिया साहिब निर्गुण भक्त संतों की परंपरा में ही थे। प्रश्न 3, बिहार के संत दरिया साहिब के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखें। उत्तर, दरिया साहब का कार्यक्षेत्र तत्कालीन शाहाबाद जिला था, जिसके अब 4 जिले भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर हो गए हैं। विचार से दरिया साहिब एकेश्वरवादी थे। इनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा वेद और पुराण दोनों में ही उसी का प्रकाश है। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना। इन्होंने अवतार और पूजा पाठ को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने मात्र प्रेम, भक्ति और ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना। इनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति असंभव है और भक्ति के बिना ज्ञान भी अधूरा है। इनका कहना था कि ईश्वर के प्रति प्रेम पाप से बचाता है और ईश्वर की अनुभूति में सहायक बनता है। ये मानते थे कि ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, बल्कि चेतना में निहित है, जबकि विश्वास ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण मात्र है। दरिया साहब ने जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया। इनके विचारों पर इस्लाम का एवं व्यवहारिक पहलुओं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। इनको मानने वालों में दलित वर्ग की संख्या अधिक थी। दरिया साहब के विचारों को मानने वालों की संख्या आज के भोजपुर, बक्सर, रोहतास और भभुआ जिलों में अधिक थी। उन्होंने वहां मठ की भी स्थापना की। इनके मानने वालों की संख्या वाराणसी में भी कम नहीं थी। दरिया साहब के क्या उपदेश थे, उसे निम्नांकित अंशों से मिल सकते हैं। 1 ब्रह्म सकल घटवासी, वेदा कितेबा दुनो परनासी -1। ब्रह्म विसुन महेश्वर देवा, सभी मिली रहिन ज्योति सेवा। 3 लोक से बाहरे सो सद्गुरु का देश, तीरथ वरत। भक्ति बिनु फीका तथा पढ़ी पाखंड पथ का पूजा। दरिया साहब को बहुत हद तक कबीर का अनुगामी कहा जा सकता है। प्रश्न 4, मनरी साहब बिहार के महान सूफी संत थे। कैसे? उत्तर, मनरी साहब का पूरा नाम था हजरत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनरी। बिहार में फिरदौसी परंपरा के संतों में मनरी साहब का विशेष महत्व है। भारत में मिली जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाई, उस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का काम मनरी साहब ने ही किया। इन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध किया, बल्कि जाति पाति एवं धार्मिक कट्टरता का भी विरोध किया। इन्होंने समन्वयवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। इनके प्रयास से फिरदौसी परंपरा को बिहार में काफी लोकप्रियता मिली। मनरी साहब ने मनेर से मुनार गांव, जो अभी बांग्लादेश में पड़ता है, तक की यात्रा की और ज्ञानार्जन किया। इसके बाद ये राजगीर तथा बिहार शरीफ में तपस्या करते हुए धर्म प्रचार में भी लीन रहे। फारसी भाषा में उनके पत्रों के 2 संकलन मकतूबाते सदी एवं मकतूबात 2 ग्रंथ प्रमुख हैं। मनरी साहब ने हिंदी में भी बहुत लिखा है, जिनमें इन्होंने ईश्वर को अपने सूफियाना ढंग से व्यक्त किया है। इन्होंने इस लेख में अपने को प्रेयसी तथा ईश्वर या अल्लाह को प्रेमी माना है। मनरी साहब का मजार मनेर में न होकर बिहार शरीफ में इनकी मजार के बगल में ही उनकी मां बीबी रजिया का भी मजार है। बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। प्रश्न 5, महाराष्ट्र के भक्त संतों की क्या विशेषता थी? उत्तर, महाराष्ट्र के भक्त संतों की विशेषता को जानने के लिए हमें 13वीं सदी से 17वीं सदी तक ध्यान देना होगा। भक्त संतों की परंपरा के जन्मदाता रामानुज थे, जो दक्षिण भारत के थे। उन्हीं के उपदेशों को भक्त संतों ने दक्षिण भारत से लेकर महाराष्ट्र तक फैलाया। महाराष्ट्र में 13वीं सदी में नामदेव ने भक्ति धारा को प्रवाहित किया, जिसे 17वीं सदी में तुकाराम ने आगे बढ़ाया। इस बीच हम भक्त संतों की एक समृद्ध परंपरा को देखते हैं। इन भक्त संतों ने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया।
इन संतों ने धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, उपासना और कर्मकांडों का घोर विरोध किया और कहा कि यह सब कुछ नहीं, केवल दिखावा मात्र है। इन्होंने आयों की वर्ण व्यवस्था को भी मानने से इनकार कर दिया और जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव का घोर विरोध किया। इनके अनुयायियों ने सभी जाति के लोगों, महिलाओं और मुसलमानों को भी शामिल किया। महाराष्ट्र के इन संतों ने भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठल स्वामी को जन जन के ईश्वर और आराध्य के रूप में स्थापित किया। ये विठल स्वामी विष्णु के ही एक रूप श्री कृष्ण थे। महाराष्ट्रीय भक्त संतों की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार किया गया। इन्होंने सभी वर्गों, जातियों, यहाँ तक कि अंत्यज कहे जाने वाले दलितों को भी समान दृष्टि से देखा। इन भक्त संतों ने अपने अभंग द्वारा सामाजिक व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। संत तुकाराम ने अपने अभंग में लिखा, जो दीन दुखियों, पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। विचारणीय मुद्दे। प्रश्न 1। मध्यकालीन भक्त संतों में कुछ अपवादों को छोड़कर एक समान विशेषताएं थीं। कैसे? उत्तर मध्यकालीन भारत में भक्त आंदोलन के उद्भव और विकास में कई परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। वैदिक पंडा पुरोहित कर्मकांडों को आधार बनाकर जनता का शोषण करते थे, जो कर्मकांडों के व्यय को वहन करने योग्य नहीं थे, उन्हें नीच करार दिया गया। इस कारण समाज में दलितों की संख्या बढ़ गई। इन्हीं बुराइयों को दूर करने में भक्त संत लगे रहे। यद्यपि आगे चलकर इनमें भी दो मतावल हो गए, लेकिन धर्म सुधार की जिस मकसद से ये संत बने थे उसमें कोई अंतर नहीं आया। इसलिए कहा गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर भक्त संतों की एक समान विशेषताएं थीं। प्रश्न 2। शंकराचार्य ने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधा। कैसे? उत्तर शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में मठों का निर्माण कर भारत को सांस्कृतिक रूप में एक सूत्र में बांधने का काम किया। वे चारों मठ थे, उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में परी तथा पश्चिम में द्वारिका। इस प्रकार हर भारतीय जीवन में एक बार इन मठों में जाकर पूजा अर्चना करना अपना एक कृत्य मानने लगा। इससे संपूर्ण भारत धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बंध गया। उस शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य कहते हैं। अभी हर मठ के अलग अलग शंकराचार्य होते हैं, ताकि परंपरा कायम रहे। एक शंकराचार्य की मृत्यु के बाद दूसरे शंकराचार्य नियुक्त हो जाते हैं। प्रश्न 3। क्या आपके गांव के पुजारी मध्यकालीन संतों की तरह कर्मकांड, जात पात, आडंबर आदि का विरोध करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? उत्तर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत बदलाव नहीं आया। अभी भी यहाँ के पुजारी कर्मकांड, जातपात, आडंबर आदि का विरोध नहीं करते, कारण कि यदि वे ऐसा करें तो उनकी रोजी ही समाप्त हो जाए। दूसरी बात है कि गांव के ऊंची जातियां उनका समर्थन भी करती है, इसलिए कानून की परवाह किए बिना वे लगातार लकीर के फकीर बने हुए हैं। आर्य समाज का जब तक बोलबाला था तब तक इसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन अब वे निरंकुश हो गए हैं। सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। प्रश्न 4। क्या आपने हिंदू और मुसलमानों को साथ रहते हुए देखा है? उनमें क्या क्या समानताएं हैं? उत्तर। मैं तो जन्म से ही हिंदू और मुसलमानों को साथ साथ रहते हुए देखा है। हमने देखा ही नहीं है, बल्कि साथ साथ रहे भी हैं और आज भी साथ साथ रह रहे हैं। अभी का आर्थिक जीवन इतना पेचीदा हो गया है कि बिना एक दूसरे का सहयोग लिए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम सभी साथ साथ हैं। कभी कभी कुछ राजनीतिक कारणों से विभेद सा लगता है, अंदर से सभी साथ साथ हैं। कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जो एक होने ही नहीं देना चाहते हैं, सदैव लड़ाते रहना चाहते हैं। वे यही दिखाने में मशगूल रहते हैं कि कौन पार्टी कितना मुसलमानों की हितैषी है, लेकिन इस धूर्तता को मुसलमान भी समझ गए हैं। इसका उदाहरण अभी बिहार और गुजरात है। अब राजनीतिक आधार पर वोट पड़ने लगे हैं, धर्म और जाति के आधार पर नहीं। प्रश्न 5। सांस्कृतिक रूप से सभी धर्मावलंबियों को और करीब लाने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, जिससे संपूर्ण माहौल बने? उत्तर। सांस्कृतिक रूप से सभी धर्मावलंबियों को और करीब लाने के लिए हम सभी मिलजुल कर संस्कृत उत्सव मनाएंगे।
उनके शादी विवाह आदि खुशी के मौके पर उनको अपने यहाँ बुलाएंगे और उनके बुलावे पर उनके यहाँ जाएंगे। ऐसा करना क्या है? सदियों से ऐसा होता भी आया है और अभी भी हो रहा है। यदि राजनीतिक नेता चुप रहें तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।